स्टूडेंट्स, क्या आप जब भी पढ़ते हैं आपको नींद आने लग जाता है? तो इस वीडियो लेसन में आप सीखोगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको नींद क्यों आ जाता है? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको कोई दिलचस्पी है ही नहीं, तो आप जानोगे कि कैसे दिलचस्पी क्रिएट कर सकते हैं आप जब पढ़ रहे हैं तो। दूसरा कारण है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपका मन लग ही नहीं रहा है। ओके। एंड तीसरा कारण है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपके पास कोई गोल है ही नहीं उस स्टडी सेशन के लिए। मान लो आप 50 मिनट पढ़ते हैं और फिर 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं, तो उस 50 मिनट के लिए आपके पास कोई गोल है ही नहीं। मान लो कितना पेज पढ़ना है ये कोई क्लियर आप डिसाइड किए ही नहीं हो, तो क्या होता है कि आपका दिमाग इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देता है और फिर वो उतना अच्छे से फोकस नहीं रख पाता है। ओके। तो अब जानते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं और आपकी जो स्लीप प्रॉब्लम है पढ़ते समय उसको कैसे दूर कर सकते हैं। वो 4 तरीके कौन से हैं ये जानते हैं। तो पहला तरीका है अपनी स्टडी सेशन के लिए उस 50 मिनट के लिए आप एक गोल बनाइए कि आप कितने पेज पढ़ने वाले हैं। जैसे आप 15 पेज या 20 पेज पढ़ूंगा ऐसा आप बोल सकते हैं। उसके बाद 50 मिनट के बाद आप चेक कीजिए कि आप अपने गोल को अचीव किए हैं या नहीं। उसके बाद आप रिवार्ड या पनिश कीजिए। ओके। ये बहुत जरूरी है। दूसरा मेथड है आपको एक्टिव रीडिंग करनी है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा अपने साथ एक पेन या रखिए और जो इम्पोर्टेंट लाइंस है, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, मुख्य शब्द है, उसको हाईलाइट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, जिससे वो उसको पता चल रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक्ट कर रहा है। इसलिए आपको नींद आने की समस्या कम हो जाएगा। ओके। आप पढ़ने की जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके जस्ट पहले आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसको एक्टिव रीडिंग मेथड भी बोलते हैं। ओके। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं संसद, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे संसद क्यों है, संसद कितने प्रकार कितने बॉडी हैं संसद के अंदर। ओके। और इसके मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होता है, कौन कौन मेंबर बन सकता है। इस तरीके से आप सवाल पूछेंगे ना तो आपके अंदर उत्सुकता जगेगा इसका आंसर जानने के लिए। ओके। और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा आपका। अब तीसरा मेथड जानते हैं कि नींद आने की समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो वो है आपको जब भी नींद आता है ना तो क्या होता है कि आपका जो ब्लड का फ्लो दिमाग की तरफ है वो कम हो गया रहता है। तो हम क्या करना है कि आपके बॉडी को मूवमेंट देते रहना है। ठीक है, लाइक दिस वन। एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, थोड़ा सा उठिए और एक्सरसाइज कीजिए या पढ़ते पढ़ते ऐसे कीजिए। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो टू ब्रेन इंक्रीज होगा। और चौथा एंड लास्ट तरीका है वो है कि आप कि जो बैठने की स्थिति है वो उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है आपके वो नींद आने की समस्या के ऊपर। तो आप एकदम स्ट्रेट होके बैठिए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होना चाहिए, तो इससे ब्लड फ्लो टू ब्रेन इनफ होगा। ओके फ्रेंड, तो ये रहे 4 तरीके। फ्रेंड, मैं गुरुदयाल आईआईटीएन एंड मेमोरी एक्सपर्ट हूँ एंड स्पीड रीडिंग कोच भी हूँ। मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ कि कैसे वो जो भी पढ़ रहे हैं उसको आसानी से याद रख सकते हैं और तेजी से पढ़ते हैं। तो अगर आप ये तरीके सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। 10 सितंबर को 1 आवर फ्री लाइव सेशन है, 6 से 7 बजे शाम को। तो आप ज्वाइन कीजिए और 1 आवर फ्री लाइव सेशन का लुत्फ उठाइए। आप बहुत कुछ नए सीखेंगे जो आपको स्कूल में और कॉलेज में आपके टीचर्स ने नहीं बताया है। ओके फ्रेंड।
So thank you for watching this. Please like and subscribe this video and subscribe this channel.